हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 10th चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था। 10th चैप्टर का नेम क्या था? रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस। उसके अंदर हमने एडोलोसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था। प्यूबर्टी क्या होता है? ऑनसेट ऑफ चेंजेस, एंड चेंजेस में भी क्या क्या था? हाइट में इंक्रीमेंट होना एंड बॉडी शेप चेंज होना, वॉइस चेंज होना। वॉइस चेंज के अंदर एडम एप्पल पढ़ा था। नेक्स्ट हम करेंगे इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, या फिर ये सोच लो सिंपल ग्लैंड्स एक तरह से नली टाइप स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारी ये आपको नसें दिखाई देती हैं, ऐसे ही ग्लैंड्स होती हैं। तो स्वेट एंड सेबेसियस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं कि इन दोनों की एक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या करती है? सिक्रीट ऑयल, इसलिए हम इसको ऑयल ग्लैंड्स भी बोल देते हैं, इंक्रीज। और जैसे ही आपकी सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, डेट मीन्स वो ज़्यादा काम करने लग जाती है, मतलब कि ऑयल सिक्रीट करने लग जाती है। और जैसे ही ऑयल सिक्रीट होगा तो क्या होगा? उसकी वजह से मैनी यंग पीपल गेट acne and pimple on the face at this time because of the increased activity of these gland in the skin। इसलिए इस एज में पिंपल्स हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे आपकी जो ऑयल ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो आपने जब 9th चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर देखो, मोबाइल में इम्पॉसिबल है। अब 9th का फिगर दिखाना, आप आपकी बुक में देख लेना। फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस एट प्यूबर्टी। मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। प्यूबर्टी में क्या होगा? मेल के सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं, एंड गर्ल्स में द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगन टू मैच्योर। यहाँ पे एग्स मैच्योर होने लग जाते हैं। आल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, एंड एग्स भी मैच्योर रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। देखो, ये इस हर एक चेंज आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं कि आपको प्यूबर्टी के 1 बाय 1 चेंज डिस्कस करने हैं, तो आपको जो ये ब्लू लाइंस है ये लिखोगे। अगर आपको 3 या 4 मार्क्स में आता है, अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपको एक एक लाइन करके इनके बारे में डिस्कस भी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इनको ध्यान में रखना। रीचिंग, तो यहाँ पे मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब कि इस एज में हम मेंटली भी थोड़े डेवलप्ड हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल भी एंड इमोशनली भी। कैसे? एडोलोसेंस इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। हाउ एडोलोसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर। मोर इंडिपेंडेंट कैसे बोलते हैं? जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को बोल देते हैं 5th या 6th में कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ये सही है, तो वो हमारी बात मान लेते हैं। बट इस एज में यहाँ पे बच्चे खुद भी अपने आप आइडिया लगाने लग जाते हैं कि क्या गलत है एंड क्या सही, एंड ऑल्सो आर सेल्फ कॉन्शियस। और वो सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं, उनको अच्छा बुरा ज़्यादा लगने लग जाता है। वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। वो ज़्यादातर सोचते रहते हैं। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ when the brain has the greatest capacity for learning। एंड एक बात, इस एज में आपका माइंड सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। आप ये सोचो, अगर आप पॉजिटिव लाइन में चले जाते हो, कितना भी पढ़ोगे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस टाइम में। मतलब कि टीनेजर्स में माइंड सबसे ज़्यादा चलता है। आप जितना भी पढ़ोगे आपको उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बिकॉज यहाँ पे माइंड की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्या था? समटाइम्स हाउएवर एन एडोलोसेंट मे फील इनसिक्योर। इनसिक्योर क्यों? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, हम
वहाँ से इनसिक्योर हो जाते हैं, बट ये इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये नेचुरल पार्ट है, सभी की लाइफ में ऐसा होता है, तो देयर इज़ नो नीड टू इनसिक्योर। नेक्स्ट है टॉपिक 10.3 सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स क्या होते हैं ये अब पढ़ेंगे। देखो एक बार चैप्टर 9 आपको दोबारा उसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आपका इस लेसन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। डेट टेस्टिस एंड ओवेरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, पढ़ा था आपने। टेस्टिस मेल के होते हैं एंड ओवेरीज फीमेल के, तो ये आपको पता था ये दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स में टेस्टिस कौन सा वाला गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, स्पर्म्स, एंड ओवेरीज ओवा। नेक्स्ट ही अब प्यूबर्टी में क्या क्या चेंज आता है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर, that is mustache and beard, as these featured help to distinguish the male from the female। इस फीचर की हेल्प से हम मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। तो इन्हीं को हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बोलते हैं, बिकॉज इनके बेस्ड पे हम मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बॉयज आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। In both boys and girls, hair grow under the arms and in the region above the thigh or the public region। नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन देखो। भुजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो इनिशिएट चेंजेस कौन से होते हैं, मतलब कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, सबसे फर्स्ट वन चेंजेस क्या होते हैं। द चेंजेस विच ओकर एट एडोलोसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। अब ये देखो कि जो भी चेंजेस होते हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, हार्मोन्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स से ही कोई भी हार्मोन चेंज होगा। जैसे कि क्या होता है, अगर हम टेंशन लेते हैं तो हमारे सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स हार्मोन्स चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में एक्शंस रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से सर दर्द हुआ। तो हार्मोन्स से ही प्यूबर्टी में भी चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं, सिर्फ केमिकल सब्सटेंसेस। दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो ये हार्मोन्स होते हैं, जो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये कहाँ से सिक्रीट किए जाते हैं, मतलब कि कहाँ से छोड़े जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको नाम रखने पड़ेंगे, बायो में नेमिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हीं के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दीज कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। जो मेल हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन को हम टेस्टोन भी बोल सकते हैं, ऐसे ही फीमेल हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन आ सकता है मेल हार्मोन को क्या बोलोगे एंड फीमेल हार्मोन को क्या बोलोगे। तो स्टार्ट करते हैं। द मेल हार्मोन्स और टेस्टोन्स बिगिन टू बी रिलीज्ड बाय टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी की इनिशियल स्टेट पे। दिस कोजेज चेंजेस इन बॉय अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, आपने पिछली बार पढ़ा था। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen, which makes the breast develop, milk secreting glands or mammary glands develop inside the breast। The production of these hormones is under the control। अब देखो जो हार्मोन प्रोड्यूस हुए वो भी फर्दर एक और ग्लैंड के कंट्रोल में है, कौन सी वाली ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या करना है टॉपिक 10.4 में, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। क्योंकि हमारा मेन लेसन क्या था, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, कि एक ह्यूमंस रिप्रोडक्ट करता है तो वो एक एज पे करता है, तो उस एज पे क्यों करता है, तो यहाँ पे उस एज पर जाकर रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट स्टार्ट करने के लिए हार्मोन्स का क्या रोल है वो पढ़ेंगे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज्ड हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, वो क्या करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को ब्लड में स्क्रीट कर देंगे या ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम से पास होते हुए जो आपके हार्मोन्स है वो कहाँ पे जाएंगे, टारगेट साइट पे, जहाँ भी उनकी नीड होती है। टारगेट साइट क्या करेगी, वापस से रिस्पोंड करेगी हार्मोन्स को,
तो हार्मोन वापस से ग्लैंड में जाएंगे। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। अब बॉडी के अंदर सिर्फ एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट क्या है, द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स। तो इनके रिस्पॉन्स में वो क्या करती हैं, हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं। यू हैव जस्ट लर्न डैट दीज हार्मोन्स, और आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था जो सेक्स हार्मोन्स है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, क्योंकि आपको पता है जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन थे, वो भी फर्दर किसके कंट्रोल में थे, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में। द पिट्यूटरी secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testis। अब देखो एक बार यहाँ पे जो ये ब्लू 10.3 फिगर चार्ट दिया हुआ है, ये थोड़ा पैराग्राफ टाइप है, यहाँ से समझ नहीं आएगा, बस सिंपल आप एग्जाम में ये तीनों बॉक्स बना सकते हो। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से मेन तो कौन कंडक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आपको उसके अंदर जो मेन था, टेस्टोन एंड एस्ट्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवेरीज टू रिलीज टेस्ट्रोन्स इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। नेक्स्ट फिर एरो लगाना है, फिर आपको लिखना है रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि वो बॉडी के पार्ट में चले जाते हैं, टारगेट साइट। फिर नेक्स्ट लिखना है स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। आपको सिर्फ ये 3 बॉक्सेस बनाने हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखो, पहेली एंड बूजो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मेक्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड, मतलब कि प्यूबर्टी जो एडोलोसेंस में स्टार्टिंग एज होती है वहाँ पे ही रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होता है। when one become capable of reproduction, but they want to know if reproductive life once began, कि एक बार स्टार्ट हो गई कंटिन्यूअस होती है या ये कुछ सम टाइम के बाद एंड हो जाती है। इसका आंसर हम आगे देखते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज, अब फेज देखेंगे किसके, लाइफ इन ह्यूमंस। एडोलोसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, एडोलोसेंट से हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है। व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। मेल्स में लॉन्गर टाइम एग्जिस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि वो कब तक रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, लाइफ बिगन एट प्यूबर्टी 10 to 12 years of age, 10 से 12, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 years। तो कहाँ तक, 45 से 50 साल तक। द ओवा बिगिन टू मेच्योर विद द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवेरीज। एक ओवा मैच्योर होता है एंड एक ही टाइम पे एक ही ओवेरीज के थ्रू रिलीज होता है, वंस इन अबाउट 28 to 30 days। और कितने दिन में मैच्योर होता है, 28 से 30 days में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। जैसे ही ओवेरीज में ओवा मैच्योर होता है 28 से 30 डे में, तो आपका जो यूट्रस होता है उसका वॉल क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, सो डैट ही रिसीव द एग। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर ये आपका ओवा फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि न्यू बोर्न बेबी की स्टार्ट हो जाती है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी एंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर, अगर फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो जो रिलीज्ड एग है एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with its blood vessels are shed off, and this cause bleeding in women, which is called menstruation. Next, menstruation occurs
वंस इन अबाउट 28 to 30 days। तो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड भी कितना हुआ, 28 to 30 days। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगन्स एट प्यूबर्टी, एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कहाँ स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एज में, एंड इज टर्म्ड मिनरेक। At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops, and 45 से 50 तक ये स्टॉप हो जाता है। And stoppage of menstruation is termed as menopause। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन का स्टॉपेज हो जाता है, बंद होना स्टार्ट होता है, तो उस एज को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या टर्म बोलेंगे बायोलॉजी की लैंग्वेज में, मेनोपोज। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर। स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगा, इरेगुलर। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहेली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन लास्टेस फ्रॉम मीनारेक और टू मेनोपोज, मतलब कि इस एज तक जो 45 to 50 है। इज शी राइट, तो ये राइट है। यस, आपने अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो राइट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किससे कंट्रोल होता है, हार्मोन्स। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में हर एक चीज हार्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल होती है। दिस साइकिल इंक्लूड द menstruation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. All processes are controlled by hormones. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus। फर्टिलाइज्ड होने के बाद ये डिवाइड हो जाता है और यूट्रस के अंदर एम्बेडेड मतलब कि चला जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे एक एग से गैमेट्स बनकर और न्यूबॉर्न बेबी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है कि वो बॉय है या गर्ल। आई हियर्ड माई मदर एंड माई आंट talking about my cousin who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop either into a boys or a girls। ऐसी क्या चीज़ है जो boys और girls में differentiate करती है। यहाँ पे देखते हैं, inside the fertilized egg, जो आपका एग फर्टिलाइज्ड हुआ है और जाइगोट की फॉर्म में है, इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइन। उसी से हम इंस्ट्रक्शन मिलती है, मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो बेबी बॉय है एंड बेबी गर्ल। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये इंस्ट्रक्शन किसके अंदर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। फर्टिलाइज्ड एग के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। चैप्टर 8th में भी पढ़ा था। क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चैप्टर 8 में पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर। सेल पढ़ी थी ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और उसके अंदर क्रोमोसोम दिखाए थे। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells। All human beings मतलब कि मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। 23 में से 2 कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, मतलब कि जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं बॉय एंड गर्ल को, जिनको हमने क्या नेम दिया है, एक्स एंड वाई। ए फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम while a male has 1 X and 1 Y क्रोमोसोम। The gametes जो एग के उसमें फॉर्मेट हुआ है, ए फीमेल हैज 1 मिनट, द गैमेट्स मीन्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उनके पास 1 ही सेट होता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर तो सिर्फ एक्स ही होते हैं, तो अनफर्टिलाइज्ड में तो ओनली एक्स ही होगा। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स, तो स्पर्म्स कितने काइंड्स के होंगे, 2, बिकॉज मेल के अंदर क्रोमोसोम का पेयर 2 टाइप में होता है, एक्स एंड वाई। 1 काइंड हैज
an X chromosome and the other kind has a Y chromosome. अब देखो 10.4 फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे देखो ये एग है, फीमेल के एग जो दोनों पे XX लिखा गया है, बट वाई स्पर्म्स में अभी बताया था कि हर एक ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 2 पेयर सेक्स के होते हैं, तो 2 जो सेक्स फीमेल के होते हैं वो XX होते हैं, बट मेल के क्या होते हैं Y एंड X। अगर Y स्पर्म्स X एग से जाइगोट बनाता है तो क्या होता है बॉय, एंड अगर एक्स एक्स के साथ मिलता है तो होती है गर्ल। तो अब देखते हैं, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड। इफ द स्पर्म contribute a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. यहाँ पे फिगर में देखो, नाउ यू नो डैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। द बिलीव दैट मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। जो पहले वाले ज़माने में होता था फीमेल को कि क्या होती है कि फीमेल के ऊपर डिपेंड होता है कि वो एक बॉय को बर्थ देगी या गर्ल्स, बट इट इज़ डिपेंड ऑन फादर कि वहाँ से उसको एक्स क्रोमोसोम मिला है या वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।